हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। हमने आपको 12th क्लास की 10.2 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स करा दिया था। वो दो पार्ट में आपका कंप्लीट हुआ था। आज हम 10.2 की एक्सरसाइज कराते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, यानी कि निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। आपको परिमाण निकालना है, यानी मैग्नीट्यूड निकालना है। और मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है। देखिए मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। जब भी आपको कोई वेक्टर दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे ए वेक्टर दिया हुआ है और आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। मैग्नीट्यूड का मतलब है ए वेक्टर का आपको मॉडुलस निकालना है। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आई जे के, जो आपके ये कंपोनेंट दे रखे हैं यूनिट वेक्टर के आई जे के, इन वेक्टर्स के जो आपके कोएफिशिएंट होते हैं, यानी गुणांक जो होते हैं, उनका स्क्वायर करके आपको लिख देना है, जिन्हें कंपोनेंट कहते हैं इसके स्केलर कंपोनेंट। तो आई कैप का स्केलर कंपोनेंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे कैप का भी 1 है क्योंकि कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, 1 का स्क्वायर, और के कैप का भी 1 का स्क्वायर। जो भी हमारे आई जे के कंपोनेंट्स हैं, यानी कि कोएफिशिएंट हैं, उन्हीं का हम स्क्वायर करके लिख देते हैं, स्केलर कंपोनेंट जो होते हैं। ठीक है, इसको लिखने पर, सोल्व करने पर जो आंसर आएगा वही आपका इसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड कहलाएगा। कितना हो गया ये 1 + 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √3, और आपका आंसर निकल आया। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का पहले का, इसमें भी इसका परिमाण पूछा है। तो बी वेक्टर का मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। तो 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर रूट के अंदर, तो क्या होगा 4 + 49 + 3 3 जा 9, ऐड करने पर कितना हुआ ये 49 और 9 आपके हो गए 58, 58 एंड 4 62, तो 62 आपका आंसर निकल आया। सेकंड का मैग्नीट्यूड आ गया आपका। ठीक है, कितना आसान है देखो इसे करना। तीसरा क्वेश्चन भी मैग्नीट्यूड ही निकालना है। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी सी वेक्टर का मॉडुलस, मैंने आपको ये सिखाया हुआ है, प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैग्नीट्यूड कितना आसान है निकालना। तो क्या करना है हमें, यही यहाँ पे भी कंपोनेंट्स दे रखे हैं इनके, इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 1/√3 का स्क्वायर। किसी भी माइनस की संख्या का स्क्वायर करने पर वो प्लस की हो जाती है। 1/√3 यानी 1/3, स्क्वायर जरूर हटेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर जरूर हटेगा, और यहाँ पे भी माइनस का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो आपको सोल्व करने पर 1/3 1/3 1/3 एलसीएम लूंगा 3, 1 + 1 + 1, ऐड करने पर 3/3, सोल्व करने पर आया 1, रूट का 1 यानी 1, और आपका आंसर निकल आया। यही था इसका मैग्नीट्यूड। पॉज करके वीडियो को नोट करिए, नहीं समझ में आए तो रिपीट करके देखिए, और उससे ही पहले प्रीवियस वीडियो देखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, यानी कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। देखिए सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या बात करी है कि हमें समान परिमाण वाले दो सदिश लिखने हैं। समान परिमाण यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम मैग्नीट्यूड वाले दो हमें वेक्टर लिखने हैं। तो क्या होगा, देखिए मैंने ए वेक्टर मान लिया, ए वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर, आई कैप प्लस 2 जे कैप और -3 के कैप, ये लिख लिया मैंने। दूसरा वेक्टर और मान लेता हूं मैंने बी वेक्टर मान लिया। इसने कहा था परिमाण सेम होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। जब मैग्नीट्यूड सेम होने की बात कर रहा है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो आपको क्या है, देखिए जो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कंडीशन ऐसी बननी चाहिए कि इनका स्क्वायर करके ऐड करने पर मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, पर वेक्टर अलग हो जाए। तो यहाँ पे अगर i 2j और 3k है, इसकी जगह में अगर 2i -2j या 3j कर लेते हैं, कुछ भी करना है हमें, 1 2 3 को ही आगे पीछे घुमा के लिखना है, जिससे क्या होगा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो जैसे मैंने 2 यहाँ पे j में था तो मैंने i में लगा दिया, 3 k में था तो j में लगा दिया, और प्लस k को मैंने सिंगल इस तरीके से लिख दिया। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये भी 1 2 3, इनका परिमाण निकाल के वेरीफाई कर लो। अगर मैं a वेक्टर का परिमाण निकालूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, वेरीफाई कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे कि हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा। 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पर 1 + 4 + 9, यानी कि रूट में 13, रूट में 14, और इसका भी सॉल्व करने पर क्या होगा 4 + 9 + 1, यानी कि 9 और 4 13, 13 और 1 14, रूट में 14। तो आ गया परिमाण सेम, यानी मैग्नीट्यूड सेम आ गया। उसने यही बात कही थी कि मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, वेक्टर चाहे जो भी हो। दो वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, परिमाण सेम हो, तो हमने लिख दिया हमारा, यानी कि ये दोनों वेक्टर जो लिखे हैं हमने, यही हमारा आंसर है। ओके,
चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसको पॉज करके नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 इसने कहा है कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। देखिए सेम डायरेक्शन की बात करता है जब उसने क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन की बात करी है, यानी कि उसके डायरेक्शन कोसाइन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन को हिंदी में कहते हैं दिक्कोजाएं, सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए मान लीजिए अगर पहला वेक्टर आपका ए वेक्टर है, जो कि मैंने मान लिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो दूसरा वेक्टर मैं ऐसा मानूंगा जिसके उसके डायरेक्शन कोसाइन सेम आए। सेम आने का मतलब क्या है, चलिए निकाल लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे बी वेक्टर में ले लेता हूं, क्या आएगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इस तरीके से मैंने क्या किया, एक दूसरा वेक्टर ले लिया जिसका जो कि 3i 3j और 4k, यानी कि वेक्टर डिफरेंट हो गया, लेकिन देखिए इसके कोएफिशिएंट में से 3 को बनाना लगभग जैसा दिखाई दे रहा है। बस इसका मैं मैग्नीट्यूड सेम करके, मैग्नीट्यूड सेम आए ना आए, डायरेक्शन कोसाइन सेम करने हैं इसके। अगर डायरेक्शन कोसाइन सेम आते हैं तो ये सेम डायरेक्शन के वेक्टर हो जाएंगे। तो हम इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। क्या करते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन निकालने सबसे अच्छा तरीका यही है, आप किसी भी वेक्टर का पहले यूनिट वेक्टर निकाल लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सेम ऐसे ही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 आएगा यहाँ पे भी 3 स्क्वायर, क्योंकि तभी आपका कॉमन आ पाएगा 3, तभी आपकी सेम डायरेक्शन बनेगी। हमें ऐसे वेक्टर लेने हैं, आप 2 2 ले सकते हो, 4 4 ले सकते हो, 5 5 ले सकते हो। तो यहां से आप देखिए ये आया आपका 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और ये ऐड करने पर आएगा √3। तो ऐसे ही यहाँ पे बी वेक्टर का मॉडुलस निकालना है हम यहाँ पे, यानी कि मापांक, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, परिमाण। तो कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 यानी कि 27 आ गया रूट में। इसको बाहर निकालूंगा तो 3√3 बचेगा ये। अब देखिए इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएंगे। तो यूनिट वेक्टर कितना होगा, ए कैप ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, क्या आएगा 1/√3 आई कैप। क्या करते हैं हम, ए वेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं √3 का, क्योंकि इसका क्या है, ये मैग्नीट्यूड जो है ए वेक्टर मॉडुलस, ये √3 तो आया है, √3 का डिवाइड तीनों में करना है। तो 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन जो है वो माने जाएंगे आपके 1/√3 1/√3 इसके साथ ही अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले वेक्टर की बात करता हूं, तो इस वाले वेक्टर में देखो क्या होगा, इसका बी कैप निकालता हूं, यानी यूनिट वेक्टर क्या होगा 3/3√3 आई कैप प्लस 3/3√3 जे कैप प्लस 3/3√3 के कैप। यहाँ 3 से 3 कट रहा है। क्या किया है मैंने यहाँ पे, यहाँ पर भी मैंने इस वेक्टर में बी वेक्टर में इसका डिवाइड किया है, क्योंकि वही कंडीशन लगेगी बी वेक्टर इक्वल टू बी कैप इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्या आएगा, बी वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। अब इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा मैं, तो क्या आएंगे आपके 1/√3 और 1/√3। जब ये दोनों कंडीशन आपकी निकल आई, और दोनों सेम आ रही है, डायरेक्शन कोसाइन सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसकी डायरेक्शन सेम होगी। और सेम होने का मतलब क्या है, जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। तो पॉज करके इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है आपको, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर इक्वल। देखिए जब इसने समान वेक्टरों की बात करी है, इक्वल की बात कर रहा है। इक्वल में क्या होता है, जब इक्वल की बात करिए तो मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, ये समझाया हुआ है आपको। तो डेफिनेटली मैग्नीट्यूड सेम आने के लिए क्या है, डायरेक्शन भी सेम होने के लिए ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो इनके जो स्केलर कंपोनेंट है वो इक्वल होंगे। यानी कंपेयर करने पर क्या हो गया, x = 2 एंड y = 3 और निकल आया आपका आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया था इसने, पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड द टर्मिनल पॉइंट -5,7। यानी कि आपको ये एक सदिश के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दे रखे हैं जिनको फाइंड करने की बात कर रहा है, ठीक है। नहीं, वो कह रहा है इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें मान लीजिए ये आपका a है और ये आपका क्या है b है, आपने ये मान लिया।
तो इसके हिसाब से अगर ये इनिशियल पॉइंट है ऐसे करके, ये अगर इनिशियल पॉइंट है ए और ये बी आपका टर्मिनल पॉइंट है, तो क्या होता है ए बी निकालने का तरीका क्या होता है, ए बी वेक्टर निकालने का तरीका होता है आपको बताया हुआ है ओ बी माइनस ओ ए, इस तरीके से निकालते हैं। और ये कंडीशन ए और बी की जो होती है यहाँ बता देता हूँ साइड में आपको, जैसे कि ये इनिशियल पॉइंट है ए और ये आपका टर्मिनल पॉइंट है बी, यानी कि प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु। इसके वेक्टर मान लीजिए किसी ओ जो है वेक्टर यहाँ पे जो हमारा ओरिजिन होता है वहां से ये ओ ए और ये ओ बी वेक्टर बनेगा इस तरीके से, और आपको निकालना है ए बी। तो आपको निकालना सिखाया हुआ है ये ओ ए और ओ बी, प्रीवियस वीडियो देखिएगा कैसे निकालते हैं हम। ए बी जब हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम, ओ बी में से ओ ए माइनस करेंगे, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करते हैं हमेशा। जब भी हमें ये माइनस, जब भी हमें ए बी निकालना है तो ओ बी माइनस ओ ए करेंगे, अगर हमें बी ए निकालने की बात करेगा तो ए माइनस बी करेंगे। मतलब जो पीछे है उसको आगे लिखना है, जो आगे उसे पीछे लिखना है। ओ बी कितना है हमारा, इसको लिखेंगे किसी फॉर्म में, हम वेक्टर की फॉर्म में पहले। तो माइनस के 5 माइनस के 2 आई कैप प्लस 7 माइनस के 1 जे कैप, इस तरीके से लिख देंगे। क्या किया हमने, इसमें से ये माइनस किया आई कैप, इसमें से ये माइनस किया जे कैप। इसको लिखूंगा मैं कितना आएगा, माइनस के 7 आई कैप और प्लस 7 में से बन गया तो 6 जे कैप। बताइए कितना सिंपल था, ये ए बी वेक्टर आ गया। अब इसके बाद में कहा था इसने इसके अदिश और सदिश घटक यानी कि स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट लिखने हैं। तो देखिए स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे, जब ये स्केलर की बात करेगा, स्केलर कंपोनेंट होंगे -7,6 आंसर। और वेक्टर की बात कर रहा है ये, यानी सदिश घटकों की बात कर रहा है तो माइनस के 7 आई कैप 6 जे कैप आंसर, और आपका आंसर निकल आया। ठीक है, पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए इस 6 क्वेश्चन में आपसे इन वेक्टर्स का सम पूछ रहा है, यानी योगफल पूछ रहा है। योगफल निकालना आप जानते हो, केवल इन्हें जोड़ना है। जैसे हम 6वीं 7वीं क्लास में क्वेश्चन किया करते थे, एक्स एक्स वाले एक तरफ, वाई वाई वाले एक तरफ, जे और जेड जेड वाले एक तरफ, उसी तरीके से आई जे और के को अलग अलग करके जोड़ देंगे। बताओ इससे सिंपल क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस के 2 आई कैप और प्लस के आई कैप, लिख दिया इस तरीके से, प्लस माइनस के 2 जे कैप, अलग अलग इनको जोड़ लेते हैं हम, और फिर प्लस 4 जे कैप और फिर माइनस के 6 जे कैप। उसके बाद में सी वाला ले लेते हैं, प्लस के कैप प्लस के 5 के कैप और माइनस के 7 के कैप। हमने क्या किया, आई वाले एक तरफ, जे वाले एक तरफ, के वाले एक तरफ लिख के जोड़ देंगे। आई और आई, 2i में से 2i गया तो 0 आ गया, तो 0 आई कैप प्लस ये 6 और 2 8 में से 4 गया तो माइनस के 4 जे कैप। बात समझ में आ रही है, ये प्लस की थी, ये दोनों माइनस की जुड़ गई, 6 और 2 8 में 4 गया तो 4 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस के आएगी। और ये 5 और 1 6 में 7 गया तो माइनस के केवल के कैप, क्योंकि 5 और 1 6 में 7 गया तो 1 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है। तो क्या हो गया ये 0 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस के कैप। इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर है, या फिर माइनस के 4 जे कैप माइनस के कैप यहाँ छोड़ सकते हो, ये भी आंसर है। ओके, पॉज करके नोट करिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। यानी कि सदिश a बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश निकालिए। जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो इसको समझाया हुआ है मैंने कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप क्या करेंगे, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो i इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, सबको स्क्वायर करके जोड़ देंगे रूट के अंदर, जिससे सॉल्व होगा 1 + 1 + 4 यानी कितना है, रूट में 6 आ गया, बाहर निकलता तो निकाल देते हैं, रूट 6 बचा है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ किसी भी फॉर्म में निकालना होगा तो उसका आपको पहले मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर उसका जो a कैप निकालोगे यही आपका यूनिट वेक्टर कहलाएगा, जो आपको फाइंड करने की बात कर रहा है यूनिट वेक्टर a कैप। इसका फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने आपको, a वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है। तो a वेक्टर कितना है, i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप। अगर इंट्रोडक्शन नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं समझोगे, ध्यान रखना, अपॉन रूट 6। क्या किया हमने, a वेक्टर में इसका जो मैग्नीट्यूड था उसका डिवाइड कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे समझ लो। जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर उसका डिवाइड करेंगे, और इसको डिवाइड करके
सारे जितने भी आपके वेक्टर से कंपोनेंट्स हैं उनके अलग अलग साथ में लिख देंगे स्केलर कंपोनेंट के साथ में। तो 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप, यानी कि यहाँ क्या हो गए, अलग अलग घटक हो गए। आई का घटक जो है कौन सा, अदिश घटक ये रहा, जे का ये रहा और के का ये रहा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो आपसे पूछा गया था यूनिट वेक्टर। क्लियर? चलिए पॉज करके इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से, ठीक है। ये कह रहा है कि आपको सदिश पी क्यू के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो देखिए जब इसने पी क्यू के अनुदिश कहा, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, तो पहले आपको पी क्यू निकालना पड़ेगा। पी क्यू निकालने के बाद में उसका यूनिट वेक्टर बनाएंगे हम। तो पी क्यू कैसे निकलेगा, ओ क्यू माइनस ओपी, बताया था मैंने अभी आपको क्या करना होता है। ओ क्यू कितना है, ये ओपी है ये, तो 4 - 1 आई कैप प्लस 5 - 2 जे कैप प्लस 6 - 3 के कैप। इस तरीके से आपका 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये आपका पी क्यू वेक्टर निकल आया। आपको इसकी डायरेक्शन में ही क्या निकालना है, मात्रक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 9 9, ऐड करने पर 27 और बाहर निकल के आएगा ये 3√3। 27 के वेक्टर करेंगे 3 × 3 × 3, 2 पेयर बन के बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा 1। तो अब मात्रक सदिश यानी पी क्यू वेक्टर का कैप, तो क्या होगा, पी क्यू वेक्टर अपॉन पी क्यू का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। अब इसको कर देंगे, पी क्यू कितना था आपका, ये था। अब सबके नीचे लिखा जाएगा, ये सबके नीचे लिखा जाएगा तो कितना आएगा, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप लिख दिया, अपॉन कितना था 3√3। सब में से 3 कॉमन लेके कट रहा है, सबको अलग अलग लिख दो। कैसे, 3 आई कैप अपॉन 3√3 प्लस 3 जे कैप अपॉन 3√3 3 के कैप अपॉन 3√3। थोड़ी सी स्पीड मैंने तेज बनाई हुई है क्योंकि एग्जाम आपके पास है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं आप लोगों को। तो अगर समझ में ना आए तो स्पीड स्लो कर लेना। आई कैप 1/√3, 1/√3 बचा है यहाँ पे, सेम एज इधर 1/√3 जे कैप और 1/√3 के कैप। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं। आप क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे डेफिनेटली बनाएगा, तो इसलिए क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। तो पूछा गया था इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, तो हमने पी क्यू कर दिया। अगर वो पी प्लस क्यू कहता तो इन दोनों को ऐड करके तब उसकी डायरेक्शन में निकाल देते। अभी उसने पी क्यू कहा है, पी क्यू की डायरेक्शन में निकाल दिया। अगर वो पी माइनस क्यू कहता तो पहले पी माइनस क्यू करते, तब उसकी डायरेक्शन में ऐसे ही करते सेम। मतलब कुछ भी कहे, करना आपको यूनिट वेक्टर ऐसे ही है, बस जो कंडीशन पहले दे रखी है उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पॉज करके नोट करिए इसे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, ए प्लस बी की डायरेक्शन में आपको फिर से यूनिट वेक्टर ही निकालना है। ये एक्सरसाइज मोस्टली यूनिट वेक्टर के ऊपर ही डिपेंड हो रही है पूरी की पूरी। तो ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, वही आई और जे वालों को जोड़ दो, सब आई जे के वालों को अलग अलग। तो 2i माइनस के आई कैप, ये अलग जोड़ लिया, प्लस माइनस के जे कैप और प्लस के जे कैप, ये भी जोड़ लिया हमने, और फिर प्लस 2 के कैप और माइनस के कैप, हमने ये भी जोड़ लिया। क्या, आई के साथ में आई, माइनस जे के साथ में प्लस का जे, प्लस 2 के साथ में माइनस का के। तो 2i में से आई गया तो प्लस का आई कैप, जे से जे कट गया तो प्लस 0 जे कैप, और प्लस 2 के में से के गया तो के कैप, केवल के कैप। तो यानी आपका वेक्टर बना आई कैप प्लस के कैप। आपको निकाला था इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट मींस 1 + 1 2, √2 आ गया। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये जो है इसको हम कुछ और वेक्टर मान लेते हैं। मैंने इसको सी मान लिया, लिखने में दिक्कत नहीं होगी। क्या माना, लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस तरीके से। तो इसको सी वेक्टर का ही कह देते हैं हम मैग्नीट्यूड, और सी वेक्टर का इसे लगा देते हैं हम कैप। तो क्या हो जाएगा ये,
क्या करते हैं सी वेक्टर में, सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी सी वेक्टर है आई कैप प्लस के कैप अपॉन √2, तो 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप, और आपका आंसर निकल आया इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ओके, पॉज करके नोट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ये कह रहा है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। आपसे कह रहा है कि आपको ये एक वेक्टर बनाना है, एक सदिश बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि जो है जिसका परिमाण 8 इकाई हो। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या आता है देख लेते हैं जरा, है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या आता है, हमने इसको ए वेक्टर मान लिया लेट करके, तो 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट मीन्स 25 प्लस 1 प्लस 4, 25 और 1 26 और 4 30, ये तो √30 आ रहा है मैग्नीट्यूड इसका। और हमसे कह रहा है इसकी डायरेक्शन में हमें वेक्टर बनाना है जिसका जो कि एक 8 यूनिट का इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अब सबसे पहले तो इस चीज को समझो कि √30 दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड √30 है, 8 तो नहीं है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 होता तो 8 का मल्टीप्लाई करने पर इस वेक्टर में 8 यूनिट का आपका वेक्टर बन जाता जिसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड 8 यूनिट होता। तो इस बात को फिर से समझिए, जब इसने आपको ये वेक्टर दिया, आपसे पूछा आपको इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण 8 यूनिट हो, आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, √30 आया। √30 तो इसका मैग्नीट्यूड है, हमें बनाना 8, तो √30 कैसे बनेगा, 8 कैसे बनेगा ये, तो हम क्या करेंगे इस वेक्टर को एक यूनिट वेक्टर बना लेंगे। पहले यूनिट वेक्टर बनाने पर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और फिर उस वेक्टर में 8 का मल्टीप्लाई करने पर हमें 8 मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे जिसमें आपको एक इसी डायरेक्शन में इसी के अनुदेश आपसे वेक्टर पूछे जिसका आपको मैग्नीट्यूड 8 यूनिट 7 यूनिट 6 यूनिट ऐसे पूछे, तो आपको यही काम करना है, सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, ए कैप का मतलब ए वेक्टर का ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इस क्वेश्चन में कई बार करा चुका हूं, लिखना हमें अलग अलग ही होता है तो क्यों ना अलग अलग लिख देते हैं इसको। तो क्या होगा 5 आई कैप अपॉन √30 माइनस 1/√30 जे कैप और प्लस 2/√30 के कैप, ये आपका बन गया यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो डेफिनेटली 1 आएगा। अब 1 आएगा, हमें क्या चाहिए था जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो, तो हम क्या करेंगे इस वेक्टर में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 8 इंटू ए वेक्टर का कैप यानी कि 8 इंटू ए कैप इक्वल टू 8 इंटू 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप। हमने क्या किया, ये यूनिट वेक्टर जो बन गया था उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो वेक्टर बना है आप इसको नया वेक्टर का नाम दे सकते हो, ए वेक्टर, इसको सी मान सकते हो, बी मान सकते हो, या इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो। यही वो वेक्टर है जो आपसे पूछा गया है जिसका मैग्नीट्यूड जो है कितना है 8 यूनिट है। देखो 8 पंजे 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे कैप प्लस 8 दूनी 16/√30 के कैप, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो आपसे पूछा गया था। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कैसे, इसका मैग्नीट्यूड निकालकर, इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट ही आएगा। ओके, पॉज करके नोट करिए। हाँ, अगर आपको ये पूछता 7 यूनिट का तो काम क्या करना पड़ता है, यहां तक तो सेम करते, बस यहाँ 7 का मल्टीप्लाई कर देते। ये कहता 4 यूनिट का तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देते। जिस भी यूनिट का आपसे पूछता हो, जिस भी इकाई का आपसे पूछता, आप उसी संख्या का मल्टीप्लाई कर देते। ओके, लाइक कर देना वीडियो को, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है सो दैट द वेक्टर्स 2i - 3j + 4k एंड -4i + 6j - 8k आर कोलिनियर। कोलिनियर यानी कि मतलब ये है, ये आपसे बात कर रहा है कि ये दोनों वेक्टर जो हैं आपके ये पैरेलल होने चाहिए। देखिए पैरेलल के लिए आपको कंडीशन बताई गई थी कि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनकी डायरेक्शन कुछ भी हो, एक वेक्टर ऐसे है दूसरा ऐसे है, ये भी कोलिनियर माने जा सकते हैं, और एक वेक्टर ऐसे है दूसरा ऐसे, ये भी कोलिनियर माने जा सकते हैं, यानी कि पैरेलल माने जा सकते हैं, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए वेक्टर तो आपको दे रखा है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इस बी वेक्टर में से कुछ कॉमन लेके देखते हैं, अगर बात बन जाए तो। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है, साथ में माइनस भी कॉमन आ रहा है, मैंने -2 कॉमन लिया।
यहां बचेगा माइनस कॉमन लिया तो 2 दूनी 4 आई कैप, माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6 जे कैप, माइनस माइनस प्लस 2 चौके 8 के कैप। इस तरीके से लेने पर आपको ये वेक्टर क्या मिल रहा है, ए नहीं मिल रहा क्या, लग रहा है बिल्कुल ये जैसा, और सेम ए ही है। तो बी वेक्टर इक्वल टू -2, इसको ए वेक्टर लिख सकता हूं। यहां पे ये कंडीशन बन गई आपकी बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, और ये कंडीशन आपकी कॉलिनियर की होती है। किसकी होती है, कॉलिनियर की कंडीशन होती है। तो यहां पे क्या है, वेयर जहां लैम्डा इक्वल टू क्या है -2, तो कॉलिनियर में डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, माइनस का साइन दर्शा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, और ये आपके कॉलिनियर हो गए क्योंकि वही वेक्टर लौट के आ गया। तो ये कंडीशन जब भी आपको दिखाई दे जाए, आप समझ लीजिए कि वेक्टर क्या है, आपके कॉलिनियर है। यहाँ प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस का हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट करिए पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i + 2j + 3k। डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् को जो है पूछ रहा है आपसे क्या होंगी। तो मैंने आपको समझाया हुआ है, जब भी आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 1² + 2² + 3²। कोफिशिएंट जो होते हैं इनके, जिन्हें हम घटक भी कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं कंपोनेंट्स, इनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं रूट के अंदर। तो 1 + 4 + 9 इक्वल टू कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10 और 4 14, रूट 14 आ गया। तो आपका ए कैप क्या निकलेगा, ए कैप निकलेगा 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14। किसके साथ में, ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के साथ में। क्लियर। अब जो निकलते हैं ना ये यहाँ पे ए कैप के जो भी आपके ये कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं आई जे के, इन्हीं को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे आपके, 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14। इसको हम एल, एम और एन से भी डिनोट करते हैं, या फिर इसको हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है एक्स वाई जेड की, उनके साथ बनाए हुए एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा और गामा। तो क्या हो गया ये 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14। इस तरीके से भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। ओके, पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13। ये कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी को ज्वाइन करने वाले वेक्टर के आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। जब वो ए टू बी कह रहा है तो यानी कि आपको ये निकालना है, पहले आपको ए बी वेक्टर निकालना है, और ए बी वेक्टर निकालने के बाद में आपको क्या करना है, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। वही सिंपल फॉर्मूला है, वही सिंपल तरीका है। डायरेक्शन कोसाइन जब भी निकालने हो पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो ए बी वेक्टर निकालना है, क्योंकि इन द डायरेक्शन ए बी पूछ रहा है वो, ए टू बी। तो ए बी निकालने के लिए क्या करते हैं, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। इसको कंपोनेंट्स के रूप में लिखूंगा तो क्या होगा, -1 आई कैप प्लस -2 जे कैप प्लस 1 प्लस 3 के कैप। ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले तो इसको समझो अच्छे से। क्या किया है हमने, इसमें से ये माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया, और इसमें से ये माइनस किया। या -2 में से -2 किया, -1 में से -1 किया, और 1 में से -3 किया तो प्लस का 3 हो गया। सॉल्व करने पर ये आया -2 आई कैप, -4 जे कैप और +4 के कैप। क्या किया हमने, -1 -1 जुड़ गए, -2 ये भी ऐड हो गए, 3 और 1 4 हो गया। ये आ गया ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर रूट के अंदर। सोल्व करने पर 4 + 16 यानी कि कितना आया ये, 16 4 20 और 16 36 रूट में बाहर निकल के आ गया 6। अब 6 मिल गया, आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि आपको एल, एम और एन की वैल्यू निकालनी। डायरेक्ट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो ए बी वेक्टर आया है ये वाला, कौन सा वेक्टर, ये वेक्टर जो ए बी वेक्टर आया है उसमें हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड का डिवाइड करना है बस। तो डिवाइड कर देते हैं हम, तो क्या होगा, L इक्वल टू -2/6, M इक्वल टू -4/6 एंड N इक्वल टू 4/8।
n इक्वल टू 4/6। क्या किया, जो इसके कंपोनेंट से स्केलर -2 -4 माइनस और प्लस के 4 में जो आपका ए बी का मॉड्यूलस यानी कि मैग्नीट्यूड निकल के आया उसका डिवाइड कर दिया सम में। तो क्या होगा, ये कट जाएगा -1/3, ये -2/3 एंड ये प्लस के 2/3 और यही आपका आंसर निकल आया। आपके डायरेक्शन क्वेश्चन निकल आए कि किससे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। ओके, ये आपके कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होते हैं। पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये कह रहा है सो दैट द वेक्टर i j k, i plus j plus k is equally inclined to the axis ox oy oz। जो है ये वाला जो वेक्टर है, ये जो आपकी एक्सिस होती हैं, जैसे कि ये एक्सिस होती हैं आपकी x y और z, इन एक्सिस से ये जो वेक्टर है i plus j plus k ये इक्वल रूप से झुका हुआ है। इक्वली इंक्लाइंड कह रहा है ना, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ox oy oz। देखिए मतलब वेक्टर क्या है, जैसे कि ये यहाँ पे कोई वेक्टर है, बताता हूं मैं आपको, समझाता हूं इसको। जैसे कि ये आपका कोई वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर है आपका OP। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि यहां से जो एंगल बनना है x से अल्फा, इससे जो बनना है बीटा और इससे जो बनना है गामा, ये तीनों एंगल इक्वल है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही इसमें, तो इसको समझिए, फिजिकली समझते हैं चलिए इसको। जैसे कि ये आपका एक्सिस है आपकी, बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये आपकी एक्सिस है, जिस तरीके से मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसमें कोई ये एक वेक्टर इस तरीके का आ गया जिसका एंगल यहां से और यहां से यानी तीनों एक्सिस से इक्वल है, तो हम कह देंगे कि इक्वल इंक्लाइंड है एक्सिस पर। तो वही काम हमें करना है। तो हम क्या करते हैं, इक्वल इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल होने चाहिए। अल्फा बीटा और गामा इक्वल दिखाने का तरीका हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन है यहाँ पर, तो हम क्या डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए वेक्टर जो है इसका निकालेंगे पहले मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 + 1 इट मींस √3। तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, ये हम बार बार कर रहे हैं इन क्वेश्चनों को, अब तो आपके समझ में आ गया होगा। जब भी डायरेक्शन कोसाइन निकालने होते हैं तो जो ए वेक्टर होता है उसमें उसके कंपोनेंट्स में किसका डिवाइड करते हैं, मैग्नीट्यूड का, तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपको एल चाहिए, एल यानी कि कॉस अल्फा, क्या होगा, कॉस अल्फा क्या होगा यहाँ पे 1/√3। अगर आपको एम चाहिए यानी कि कॉस बीटा, वो क्या होगा 1/√3, ये भी 1 है, ये √3 है। और आपको एन चाहिए, एन यानी कि कॉस गामा, जो भी क्या है आपका 1/√3। क्या करना है आपको, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि उसका आपको यूनिट वेक्टर बनाना है। यूनिट वेक्टर बनाने के डिवाइड तो करते हैं, वही काम यहाँ पे कर रहे हैं हम डिवाइड कर रहे हैं 1/√3 1/√3 1/, सारे एंगल इक्वल आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है, कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका प्रूव हो गया कि इक्वली इंक्लाइंड है। यहाँ पे क्या है, वेयर अल्फा बीटा गामा क्या है, ये आपके क्या है, एंगल्स हैं। वेयर अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ गिवन वेक्टर्स with the positive directions of axis। ठीक है, क्या है ये आपके, क्या है, वेयर अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ गिवन वेक्टर्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। जो पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्सिस की, उनके साथ में अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल है। यानी कि जहां अल्फा बीटा गामा आपकी धनात्मक दिशाएं जो हैं एक्स वाई जेड की, यानी एक्सिस की जो कि अक्ष है, उनके साथ में अल्फा बीटा गामा क्या है, कोण है, जो बनाए गए हैं किसके द्वारा, गिवन जो सदिश है वेक्टर है उसके द्वारा। तो आपको जब आपने cos अल्फा cos बीटा गामा तीनों इक्वल प्रूव कर दिए 1/√3 1/√3, तो आपका आ गया इक्वल इंक्लाइंड है, लिख देंगे हेंस प्रूव। ठीक है, ओके, पॉज करके नोट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divide the line joining the 2 point P and Q whose position vectors are this and this respectively in the ratio 2:1 internally। यानी कि आपको कोई वेक्टर दे रखा है, एक तो P पॉइंट दे रखा है, एक Q पॉइंट दे रखा है, P और Q, और इसको कोई वेक्टर जो है जी, हमने इसके पोजीशन वेक्टर बना लिए OP और OQ। इस वेक्टर को यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारा R जो डिवाइड कर रहा है 2:1 में, तो हमें इस OR वेक्टर जो है इसके पोजीशन वेक्टर निकालने हैं।
तो इंटरनली डिवाइड करने के लिए फॉर्मूला हमने बताया था, जैसे ओ आर निकालना है आपको, अगर वो ओ आर वेक्टर, तो क्या करेंगे, एम बी वेक्टर, जैसे कि यहाँ पे केवल हम आर वेक्टर मानते थे, आर वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ये होता था। अब हमें ओ आर निकालना है, तो ओ आर वेक्टर के लिए एम बी कौन सा वाला माना जाएगा, ये, क्योंकि क्यू पी से क्यू जा रहा है ना, ओपी से ओ क्यू की बात कर रहा है वो, तो एम यानी कि एम कितना हमारा 2 इंटू बी कितना है, बी है हमारा ये माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप, प्लस एन कितना है हमारा 1 इंटू ए है आपका आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। केवल इंटरनली और एक्सटर्नली में प्लस माइनस का अंतर होता है, यहाँ प्लस लग रहा है फॉर्मूले में, उसमें जो है माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पे एम प्लस वन यानी एम प्लस एन यानी 2 प्लस 1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, माइनस के 2i प्लस के 2j प्लस के 2k कैप प्लस i प्लस 2j माइनस के कैप अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे, i के साथ i 2i और प्लस के i, तो माइनस के i कैप बचेंगे, 2j और 2j प्लस के 4j हो गए ये, और 2k में से k गया तो प्लस के k हो गए अपॉन में 3। ये आ गया आपका ओ आर वेक्टर। यही वो वेक्टर है जो डिवाइड कर रहा है 2:1 में इसको, ठीक है। लेकिन ये इंटरनली डिवाइड किया हमने, तो ओ आर वेक्टर जो है इसको अलग अलग करके लिखेंगे, तो कंपोनेंट्स के रूप में तो ये अलग अलग आएगा, -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप और प्लस 1/3 के कैप। तो यही आपका आंसर है जो आपसे पूछा गया था इंटरनली के लिए, ठीक है। ये हमने निकाल दिया। जब उसने एक्सटर्नली बोला, सेम कंडीशन यही है, केवल माइनस का अंतर है, तो माइनस लगा देते हैं उस फॉर्मूले में और करते हैं उसे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है वो एक्सटर्नली, तो क्या होगा एक्सटर्नली में, आर वेक्टर ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू क्या करेंगे, केवल माइनस रख देंगे, सेम कंडीशन आएगी, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। क्या किया हमने, वही चीज थी, सेम कंडीशन थी, केवल माइनस लगा दिया बीच में, अपॉन 2 - 1। अब देखिए इसको, माइनस के 2 आई कैप प्लस के 2 जे कैप और प्लस के 2 के कैप, ये कंडीशन चल रही है पहली वाली। तो अब माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस माइनस प्लस के कैप अपॉन 2 - 1 यानी 1। अब देखिए माइनस 2i माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 2i माइनस के i यानी कि माइनस के 3i कैप, 2j और 2j कट जाएंगे आपस में, तो ये बचेगा 0 j कैप और 2k और प्लस के 3k कैप, नीचे 1 खत्म हो गया, तो क्या है माइनस 3i कैप और प्लस के 3k कैप। और ये आपका ओ आर वेक्टर निकल आया जो आपसे पूछा गया था, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था r जो है किसको 2:1 में, यही वो ओ आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है जो डिवाइड कर रहा था इसको, ठीक है। तो ये दोनों आपके आंसर निकल आए। पॉज करके वीडियो को नोट करिए, क्वेश्चन को आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट दिस 2 3 4 एंड 4 1 -2। मैंने आपको मिड पॉइंट के लिए बताया था, बड़ा ही सिंपल होता है, केवल क्या करना है आपको 2 का दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करना है बस। तो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट वेक्टर है मिड पॉइंट का, ठीक है। अब मिड पॉइंट को आप कुछ ही मान सकते हो, आर ही मान सकते हो, तो ओ आर वेक्टर जो है क्या हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, हमने ओ आर मान लिया उसको, तो क्या हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 4i प्लस j माइनस 2k। तो क्या करेंगे, इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे फिर। तो देखिए इन दोनों को ऐड किया i j के साथ में, 2 और 4 6i, 3 और प्लस j 4j, 4k में से 2k गया तो प्लस के 2k अपॉन 2। अब यहाँ 2 का सम में डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे, तो क्या होगा 6/2 i कैप प्लस 4/2 j कैप प्लस 2/2 k कैप। यहां से 2 से गया 3 टाइम 3i कैप प्लस 2 j कैप, 2 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम्स तो प्लस k कैप। और यही आपका पोजीशन वेक्टर है किसका, मिड पॉइंट का, जो आपसे पूछा गया था। पॉज करके नोट करिए और आपका आंसर आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर
ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। देखिए ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो है ये कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के ये ए बी और सी के, जैसे कि यहां से क्या है, ये आपके इस तरीके से वेक्टर दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ये पूरे ए बी सी। तो फिर आपसे कह रहा है ये रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। आपको ये बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म बताने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वेक्टर्स हैं ये इनकी साइड्स के साइड जो है उसके पोजीशन वेक्टर निकालने पड़ेंगे। साइड यानी कि ए बी बी सी और सी ए। अब देखिए ए बी बी सी सी ए निकालना पड़ेगा क्योंकि ये ए बी और सी के दे रखे हैं, अलग अलग वर्टेक्स के दे रखे हैं, यानी कि शीर्षों के दे रखे हैं, शीर्षों के दे रखे हैं। तो ए बी निकालेंगे तो आपकी साइड निकल आएगी, बी सी साइड निकल आएगी, सी ए साइड निकल आएगी। उसके बाद आप प्रूव करेंगे ये राइट एंगल है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके निकालते हैं ए बी वेक्टर। ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी ओ ए क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ही तो है। तो हर बार लिखूंगा नहीं, पहली बार लिख के बता रहा हूं, फिर डायरेक्ट करेंगे हम। ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए यानी कि बी माइनस ए। तो 2 माइनस 3 आई कैप, फिर प्लस माइनस 1, इसका माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस 4 जे कैप। उसके बाद में ये 1 माइनस 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 प्लस 4 के कैप। इस बात को समझिए, मैंने 2 माइनस 3 किया, माइनस 1 माइनस 4 किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 1 माइनस 4 किया तो माइनस माइनस प्लस से प्लस हो गया। तो ये क्या है आपका, 2 में से 3 गया तो माइनस के 1 आई कैप, और ये 4 में से गया प्लस का 3 जे कैप, 4 और 1 प्लस के 5 के कैप। ठीक है, ये आपका ए बी वेक्टर निकल आया। अब ए बी वेक्टर का यहां से आप क्या करेंगे, मॉडुलस और निकाल लो, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होता है वही उसकी साइड को बताता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 9 प्लस 25। ऐड करने पर 25 और 1 26, या 9 और 1 10 और 25 35, 35 आ गया आपका ये इसका मैग्नीट्यूड। ऐसे ही हम निकालते हैं बीसी वेक्टर। बीसी वेक्टर क्या होगा, बीसी यानी कि इसमें से माइनस करना है, तो 1 माइनस 2 आई कैप माइनस 3 माइनस माइनस प्लस का 1 जे कैप, माइनस 3 फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसी प्लस माइनस 5, फिर उसमें से माइनस करूंगा माइनस का 1 के कैप, जिसको लिख सकता हूं मैं माइनस 1 आई कैप, क्योंकि ये क्या है, 1 में से 2 गया तो माइनस 1 बचेगा, माइनस 3 माइनस 1 यानी कि माइनस का 2 जे कैप, और 5 माइनस 1 यानी कि माइनस के 6 के कैप। इतना आ गया। जब इसका मैं क्या निकालूंगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा बी सी का, तो क्या होगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। इसको जो हम ऐड करेंगे कितना आएगा, ये 1 प्लस 4 प्लस 36 यानी कि 41 आ गया, रूट में 41 निकल आया। इसके बाद में अब निकालते हैं हम सी ए वेक्टर। सी ए वेक्टर निकालते हैं पहले, तो बाद में मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सी ए क्या होगा, सी ए यानी कि इसमें से ये माइनस करना है, तो 3 माइनस के 1 आई कैप प्लस माइनस के 4 जे में से जे, माइनस माइनस प्लस का 3 जे कैप प्लस माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस का 5 के कैप। इसको सोल्व करने पर क्या होगा, 3 में से गया 2 आई कैप, माइनस 4 प्लस 3 यानी कि माइनस का 1 जे कैप, और प्लस 5 में 4 गया प्लस का 1 के कैप। अब देखिए क्वेश्चन जो है सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है आपको, वो भी मैं समझा के कर रहा हूं, इसलिए जब आप करना सीख जाओगे तो बड़ी स्पीड में करोगे इसे। तो क्या हो जाएगा, ये यहां से इसके जब मैं निकालूंगा सी ए क्या मैग्नीट्यूड इसका, तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट में, यानी कि 4 प्लस 1 कितना आया, ये 6 आ गया रूट में। अब देखिए यहां पे दिखाई दे रहा है 35 रूट में, इसका स्क्वायर होगा 35 और 6 41 ही आ रहा है। हो रहा है ये प्रूफ। लिख देते हैं इसको किस तरीके से, क्या ए बी का स्क्वायर प्लस क्या सी ए का स्क्वायर, जो हमने इनके मैग्नीट्यूड निकाले थे उनका स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू क्या बनना है, इक्वल टू बनना है हमारा बीसी वेक्टर का स्क्वायर। तो यही हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम। यहां लिख देंगे इसे हम फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, किससे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 1 2 व
3 से क्या हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई। हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, देख लेता हूं मैं, दिखा नहीं दिख रहा आपको, चलिए दिखाई दे रहा है। हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, या दिस इज की जगह पे आप लिख सकते हो एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। द पॉइंट इज दिस राइट एंगल ट्राइंगल, जी जी यही प्रूव करना था हमें, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो पॉज करके से नोट करिए, आगे चलते हैं फिर। ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये आपका एमसीक्यूज है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है ये। इन ट्राइंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये आपको फिगर दे रखा है, इसमें कह रहा है इसमें से कौन सा गलत है। गलत निकालने के लिए पहले हमें सही पता होना चाहिए सही क्या होता है, तो देखिए सही कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें AB, हमने आपको बताया था कि ये जो वेक्टर होता है ये वाला, ये इन दोनों का सम होता है, यानी क्या बनेगा यहाँ से AB, रिजल्टेंट कहते हैं इसे, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, AC वेक्टर ही तो होगा। ठीक है, अब यहाँ बराबर इक्वल हो तो 0 दे रखा है, तो इन कंडीशन को उठा के लेके आओ, यानी कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस के AC वेक्टर बराबर 0 होगा। तो ये कंडीशन मिल रही है इसमें, AB प्लस BC माइनस AC मिल रही है, तो ये तो सही है, ये तो सही है, उसने गलत पूछा है, यानी 3 में से 2 और सही है, 1 गलत है केवल। अगर मैं इस AC को CA लिखूं, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, तो CA लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि आपको बताया था कि AB वेक्टर इक्वल टू माइनस के BA वेक्टर हम लिख सकते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो उसी हिसाब से AC को CA लिखूंगा तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया बराबर 0। तो ये क्या कंडीशन इसमें है, AB प्लस BC प्लस CA, ये कंडीशन भी है, ये भी सही है। अब इन दोनों को चेक करते हैं, AB प्लस BC माइनस AC था, लेकिन ये माइनस CA दे रखा है, ये तो गलत हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। AB है प्लस के CA है, CA है। अगर ये CB माइनस का दे रखा है तो इसको करके देखते हैं। अगर मैं इसको AB वेक्टर BC को लिखूंगा CB, तो डेफिनेटली इसका साइन चेंज होगा माइनस का, और प्लस के CA वेक्टर, तो ये भी 0 रहेगा। ये कंडीशन मैच कर रही है, ये भी सही है। हमें ये तो चेक करना था इस कंडीशन के अंदर कौन सा गलत है। गलत कौन सा है हमारा, ये वाला, तो यही हमारा आंसर है जो हमसे पूछा गया था, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया था और गलत ये है, इसलिए ये सही है। ओके, तो पॉज करके से नोट कर लीजिए, ट्रायंगल लॉ से हमने इसे आसानी से प्रूव कर दिया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 19 देखिए, ये कह रहा है इफ A एंड B आर टू कॉलिनियर वेक्टर। देखिए जब इसने A और B को कॉलिनियर कहा तो ये कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं। कॉलिनियर का मतलब होता है वो दो वेक्टर ऐसे होने चाहिए जो पैरेलल हो, चाहे वो ऐसे हो या वो ऐसे हो, वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, वो मैटर नहीं करता, बस पैरेलल होने चाहिए, ये मैटर करता है। और पहले की कंडीशन ही मैंने बताई थी आपको कि A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर होता है, जहां लैम्डा का मान कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 -2 कुछ भी हो सकता है। तो उसी कंडीशन में ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। अब देखिए इनकरेक्ट की बात कर रहा है, इसको देखते हैं इनकरेक्ट क्या है। यहाँ पे सबसे पहले B इक्वल टू लैम्डा, ये तो हम बता ही रहे हैं, तो हो ही सकता है, तो ये तो सही है। A इक्वल टू प्लस माइनस, मैंने बताया लैम्डा की वैल्यू 1 2 -1 -2 कुछ भी हो सकती है, तो ये भी सही है, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव जो साइन है सेम डायरेक्शन को बताता है, और माइनस साइन जो है अपोजिट डायरेक्शन को बताता है। फिर इसने कहा द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ A एंड B आर नॉट प्रोपोर्शनल। इसने कहा जो इसके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं होते, इसने ये पॉइंट जुड़ दिया, नहीं होते। देखिए कुछ किताबों में ये नॉट नहीं लिख रहा, केवल लिखा है द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ A एंड B आर प्रोपोर्शनल, और कुछ में लिख रहा है नॉट प्रोपोर्शनल। तो ये वाली कंडीशन तो गलत है भाई, क्योंकि जो हमारे वेक्टर होते हैं ये प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं तभी तो इनमें कॉमन आ जाता है, तभी तो हम इनको इक्वल या सॉरी कॉलिनियर कह रहे हैं। इक्वल जब होते हैं जब डायरेक्शन भी सेम होती है। कॉलिनियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया है आपको, शायद क्वेश्चन सेकंड या थर्ड था। तो जब वेक्टर कॉलिनियर है यानी कि वो वेक्टर जो है उनके कंपोनेंट्स में से कुछ कॉमन लेके सेम कंडीशन बन जाती है। वही जो हमने एक एग्जांपल लिया था, बी वेक्टर को इक्वल में कॉमन लेके ए वेक्टर के इक्वल दिखा दिया था, तो यानी कि ये प्रोपोर्शनल तो होते हैं। ये कह रहा है नॉट, तो ये तो गलत बात हो गई। कुछ किताबों में अगर ये नॉट नहीं दे रखा तो वो सही बात होगी। ठीक है, इस बात को नोट करके चलना। ऑप्शन डी ये कह रहा है
बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन, ये तो गलत बात कर रहा है। सेम डायरेक्शन कैसे हो सकती है? केवल भाई हमने तो पढ़ा है बोथ द वेक्टर हैव एनी डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है, तो ये भी गलत बात कर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में इसके दो ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि जो गलत है वही पूछा है और जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि इसने गलत ही पूछा था, तो ये दोनों गलत हैं, यानी कि यही आपका आंसर है। अच्छा, कुछ किताबों में नोट नहीं दे रखा तो उसके हिसाब से ये सही हो जाएगा फिर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस बात को अच्छे से समझ के चलिए, इसने दिया क्या हुआ है, करना क्या है हमें। बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन, ये तो सेम डायरेक्शन से गलत हो गया। सेम डायरेक्शन होती, सेम मैग्नीट्यूड होता तो हम कहते हैं वो इक्वल वेक्टर है। इसने कहा कॉलिनियर, कॉलिनियर की बात पूछी है, तो सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये वैसे ही गलत हो गया और उसने गलत ही पूछा था। फिर यहाँ पे आर नॉट प्रपोजनल, प्रपोजनल तो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था ए वेक्टर आपका दे रखा है आई प्लस जे प्लस के, आपको इस तरीके से दे रखा है, और बी वेक्टर आपको दे रखा है 2i प्लस 2j प्लस 2k। देखिए प्रोपोर्शनल हुए कि नहीं, 1/2 1/2 1/2 प्रोपोर्शनल है, 2 कॉमन आके सेम कंडीशन बनेगी। प्रोपोर्शनल होते हैं कि नॉट प्रोपोर्शनल, तो ये भी गलत हो गया। तो इस कंडीशन को समझ के चलेंगे और आपके आंसर निकल आएंगे। आपकी 10.2 जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, जरूर लाइक करिएगा इसे। मैंने जो है इसमें वैसे बारीकी से बात करिए पर थोड़ी स्पीड में पढ़ाया है, क्योंकि एग्जाम आपके पास में है, इसीलिए। तो आप जो है दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और हाँ बेल आइकन तो प्रेस जरूर करेंगे, क्योंकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ साथ में इसके बाद आप कंपटीशन की तैयारी भी हमारे साथ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।